हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम डिफेंस एकेडमी पे। मैं मोहित पासवान और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 जनवरी 2021 की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। और इस हमारे प्रोग्राम का नाम है डेली करंट अफेयर। और इस सीरीज़ में हम जो भी उस डे बाय डे की करंट अफेयर होती है उसको डिस्कस करते हैं। और ये जो करंट अफेयर की सीरीज है ये सभी वनडे एग्ज़ाम, किसके सभी वनडे एग्ज़ाम लाइक एसएससी, रेलवे, पुलिस, एयरफोर्स, नेवी, टेट आदि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। तो आज का पहला क्वेश्चन है दजूको घाटी। कौन सी घाटी? दजूको घाटी का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्यों से है? ऑप्शन ए मणिपुर और नागालैंड, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ऑप्शन सी असम और नागालैंड, ऑप्शन डी त्रिपुरा और नागालैंड। तो जो इसका सही आंसर है वो है नागालैंड और मणिपुर। तो ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, मैं आपको इसके बारे में एक बात बता देता हूँ। ये दजू का घाटी इसका नाम कैसे पड़ा? जो नागालैंड और मणिपुर के क्षेत्र में है, जो इन दोनों राज्यों की जहाँ सीमा है उस क्षेत्र पे है घाटी। और इस घाटी में क्या है कि दजू को लिली नाम का एक फूल पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम दजू को घाटी पड़ा। अभी हाल ही में ये करंट अफेयर में क्यों आया, न्यूज़ में क्यों आया? यहाँ पे क्या था कि इस घाटी में आग लग गई थी, जिससे एनवायरनमेंट को काफ़ी क्रिटिकल नुकसान हुआ है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि इंसानों को संक्रमित करने वाला पहला एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है। ऑप्शन ए H5N1, ऑप्शन बी H5N3, ऑप्शन सी H3N1, ऑप्शन डी H3N5। तो जो इसका सही आंसर है वो है H5N1। H5N1, तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाता है। जो एवियन इन्फ्लुएंजा ये एक प्रकार की एक संक्रामक बीमारी है जो खाद्य उत्पादक करने वाले ऐसे पक्षियों, मुर्गियों, बटेर आदि में होती है। और जो एवियन इन्फ्लुएंजा इसको हम क्या बर्ड फ्लू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्ड फ्लू। और जो इस वायरस का जो पहला संक्रमण वो हांगकांग में 1997 में हुआ था। और अब ये हाल ही में चर्चा में क्यों? क्योंकि इसके कारण राजस्थान के झालावाड़ा में 50 कौओं की मौत हो गई है इसी बर्ड फ्लू के कारण, जिसकी वजह से अभी ये चर्चा में आ गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि वह देश जिसके द्वारा खसरे रोग के प्रकोप के कारण 6 सप्ताह का आपातकाल घोषित किया गया था। ऑप्शन ए समोआ, ऑप्शन बी कैप वर्दे, ऑप्शन सी इक्वाडोर, ऑप्शन डी आइसलैंड। तो खसरा जो वो एक प्रकार की एक संक्रामक बीमारी है जो विषाणु जनित है, मतलब जो वायरस से फैलती है। तो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित देश समोआ द्वारा खसरे के रोग के प्रकोप के कारण 6 सप्ताह का आपातकाल घोषित किया गया था। तो इसका सही आंसर हमें पता चल गया यहाँ पे ए समोआ है, जो कहाँ है? दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है देश। अच्छा, ये जो खसरा, छोटी माता, बड़ी माता, इस टाइप के जो रोग हमारे इंडिया में भी होते हैं, तो इसके लिए क्या किया जाता है? तो हमारे यहाँ पे इसके लिए वैक्सीन लगाए जाते हैं, टीकाकरण किया जाता है। आपने सुना होगा ये चिकन पॉक्स का टीका लगवा लेते हैं जैसे बचपन में ही बच्चों को, तो उसी प्रकार। और इसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसने एक स्कीम चला रखी है, मिशन इंद्रधनुष। जो मिशन इंद्रधनुष है वो टीकाकरण से ही संबंधित है, वो वैक्सीनेशन से ही संबंधित है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन कभी भी आए किसी भी एग्जाम में कि मिशन इंद्रधनुष संबंधित है, तो किससे संबंधित है? टीकाकरण से संबंधित है। और अभी हाल ही में जो कोविड-19 के जो टीके होंगे वो भी लगवाए जाएंगे, तो उसको इसी मिशन में शामिल किया जाएगा या कैसे यहाँ अलग से कुछ होगा, तो वो भी ध्यान देंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वह राज्य जिनके मध्य बेलगाम बेलगाम सीमा विवाद स्थित है। ऑप्शन ए कर्नाटक और महाराष्ट्र है, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ऑप्शन सी तेलंगाना और महाराष्ट्र है, और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो जो इसका सही आंसर है वो तो है ऑप्शन ए कर्नाटक और महाराष्ट्र।
इन दोनों के बीच विवाद का कारण बना रहता है। अच्छा, इस बेलगांव को बेलागावी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेलागावी। और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता दूं। जो 1924 में कांग्रेस का यहाँ पे अधिवेशन भी हुआ था बेलगांव में, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। जिसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। ये कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है, और जहाँ मराठी लोग मराठी बोलने वाले ज़्यादा संख्या में, बहुसंख्यक हैं, जिसकी वजह से महाराष्ट्र इसे अपना बताता है, इस पर अपना अधिकार बताता है, जबकि यह फिलहाल कर्नाटक क्षेत्र में आता है। और एक आपको एक्स्ट्रा नॉलेज और बता दूं, यहाँ पे एक ATS है, एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल, एयरफोर्स का, जहाँ एयरफोर्स में जब एयरमैन भर्ती होते हैं उनको यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, बेसिक ट्रेनिंग होती है यहाँ पे। तो इसको लेके बेलगांव को कर्नाटक और महाराष्ट्र में, दोनों राज्यों में तनाव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वह देश जहाँ राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित नहीं है। तो ध्यान देना है ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में, जैसे इसमें नहीं है पूछा गया है। अगर मान लो हमको आता और हमने देखा कि हाँ क्षेत्रीय कार्यालय है, बस इतना ही देखा और टिक कर दिया, कि जैसे पता चला हाँ भोपाल में है तो भोपाल टिक कर दिया। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन भोपाल है, बी ऑप्शन जयपुर है, सी ऑप्शन पुणे है, और डी ऑप्शन कोलकाता है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। आंसर में देखना है कि कौन सा नहीं है, तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। तो जो NGT है, इसकी स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये इसका मेन हेडक्वार्टर हो गया। और अगर इसके क्षेत्रीय कार्यालय, मतलब रीजनल ऑफिस की बात करें, तो इसके 4 रीजनल ऑफिस हैं। कितने? 4। पहला भोपाल, दूसरा पुणे, तीसरा कोलकाता, और चौथा चेन्नई। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ये चारों बता दिए हैं। तो भोपाल तो है, पुणे भी है, कोलकाता भी है, तो जयपुर नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो गया ऑप्शन बी, जयपुर। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कंसंट्रेट। और जो भी नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करके एक दूसरे को जोड़ें, एंड हेल्प ईच अदर, और ऐसे करके एक दूसरे की हेल्प करें किसी भी तरह से। और इसके साथ ही एक और जानकारी मैं दे देना चाहता हूँ, अगर आप इस करंट अफेयर की डेली PDF चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम ग्रुप सर्च कर सकते हैं MB डिफेंस अकेडमी के नाम से। तो वहाँ पे इसकी डेली PDF और ये वीडियो लेक्चर दोनों की लिंक शेयर की जाती है। अगेन थैंक्स।